लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। केंद्र में सरकार का गठन होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। हर दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में चाहे विपक्षी गठबंधन एमवीए हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी महाराष्ट्र में अपने अपने रास्ते को तलाशने में जुटे हैं। इसी बीच अब शरद पवार शिंदे से मुलाकात कर एक नई राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले हर दल का पेंच सीटों के मंथन पर फंसा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सियासी बदलाव लगातार हो रहे हैं। जहां एक तरफ महायुति में दरार की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। जी हां, अब ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक ही महीने में शरद पवार ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि इस मुलाकात के दौर में सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि राज ठाकरे भी मौजूद थे। इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। शरद पवार इससे पहले अजीत पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। वैसे तो इस मुलाकात को राज्य के मुद्दों की चर्चा को लेकर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए सियासी पारा बढ़ा हुआ है, माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों सीटों के मंथन को लेकर हर गठबंधन अपनी तरफ से जोर मार रहा था। अजीत पवार ने बीजेपी को संदेश देते हुए कहा था कि सीटों की तस्वीर जल्द साफ हो जाए, तो वहीं राज ठाकरे ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की राज्य में एंट्री ने भी बीजेपी की टेंशनों को दोगुना किया हुआ है। हालांकि राज्य में सियासत तेज है। बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान झटका खा चुकी है। इसलिए गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी समेत सहयोगी दलों को 17 सीटों पर रोक दिया। वैसे तो महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए नाक का सवाल बन गए हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले ही महाराष्ट्र में हुआ सियासी उथल पुथल की कहानी पूरे देश ने देखी। इस बैठक में महाराष्ट्र में जो 288 मतदार संघ है, इस मतदार संघ में भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल है, ये चुनाव साथ साथ लड़ने वाले हैं। अगर हम सहयोगी दलों को जगह भी छोड़ने वाले हैं, फिर भी उनकी सीटें कैसे जीतेगी, इसकी चिंता हमने इस मीटिंग में की है। और आने वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल साथ साथ ये विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। 288 मतदार क्षेत्र पर हमने क्षेत्रवार इस बैठक में चर्चा की है। सर, पिछले चुनाव में उम्मीदवार सिलेक्शन में या सीट बंटवारे में काफी देरी हुई, जिस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा। इस बार किस तरह से पूरी प्रक्रिया को स्पीड अप करने का मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट दिन तक उम्मीदवारों का चयन होते रहा है आज तक। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले उम्मीदवारों का चयन होता है। और आप देखते होंगे मायावती ने एक बार साल भर पहले उम्मीदवारों का चयन किया था। अखिलेश सिंह ने भी कुछ दिन पहले उम्मीदवारों का चयन किया था और लास्ट में उम्मीदवार जिनका चयन किया था उनको चेंज करना पड़ा। ये चुनाव की ये प्रक्रिया होती है, कभी कभी स्ट्रैटेजी भी होती है। सामने वाली पार्टी कैसा प्लानिंग करती है, उस हिसाब से भी अपना उम्मीदवार देने का पार्टी का मन बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदवारों का चयन एक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में उम्मीदवारों का चयन होता है। 2 दिन के बैठक में उम्मीदवारों के चयन पे कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में हर दल हर दिग्गज नेता की साख दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।